के बीच। तो दूसरा मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच। दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि तमाम जो टीमें हैं वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दो पूर्व चैंपियंस की। एक है डिफेंडिंग चैंपियन और दूसरी है 5 बार की चैंपियन यानी केकेआर वर्सेस सीएसके। लेकिन सीएसके को फिर एक बार अपने ही घर में मात खानी पड़ी। धोनी की कप्तानी में वापसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ और केआर के सामने 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि ऐसा लगता है कि जो पूर्व खिलाड़ी थे सीएसके के यानी अजिंक्य रहाणे, मोइन अली और जो मेंटोर है केकेआर के ड्रेन ब्रावो, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गए और उन्होंने सारे जो भेद थे सीएसके के वो खेल खोल दिए और इसी की वजह से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मोइन अली और अजिंक्य रहाणे जो सीएसके में रह चुके हैं, मोइन अली का इस्तेमाल भरपूर किया गया और इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने कॉनवे का हासिल किया। इसके साथ ही जो पुराने साथी थे एक तरह से उन्होंने ही सीएसके को बड़ा झटका यहां पर दिया और धोनी की कप्तानी में वापसी किसी काम नहीं आई। धोनी भी कोई भूमिका नहीं निभा सके। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट खोने के बाद सिर्फ 103 रन बनाए, जिसके जवाब में सिर्फ 10.1 ओवर में 2 विकेट खोकर केकेआर ने ये छोटा टारगेट हासिल कर लिया और सीएसके की जीत हार का सिलसिला नहीं टूटा। और अब बात करते हैं आज होने वाले दो बड़े मुकाबलों की। आज पहला मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का। दोनों ही जो टीमें हैं वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। पहले मुकाबले में ये इकारा स्टेडियम में मुकाबला होगा। लखनऊ की टीम ने अभी तक जो उसका सीजन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 मैच खेले हैं जिसमें 3 में उसे जीत मिली है, जबकि गुजरात टाइटंस जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। सिर्फ एक मुकाबले में वो हारी है, 4 मुकाबले जो है वो जीती है और सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस मुकाबले पर भी नजरें टिकी रहेंगी। दूसरा मुकाबला जो होने वाला है वो है हैदराबाद और पंजाब की टीम के बीच और हैदराबाद का भी बुरा हाल है। पहले मैच के बाद लगातार जो हार का सिलसिला है वो जारी है और जो सबसे बड़ा बल्लेबाजी क्रम है उसने सबसे छोटे स्कोर बनाए हैं। 163, 120 और 152 का ही स्कोर जो है वो निकला है इनके बल्लेबाजों से और बल्लेबाजों की नाकामी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के हार का सबसे बड़ा कारण बना है। ये बहुत ही उल्टा है, ये आयरनी है क्योंकि ये माना जा रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जो भी मुकाबला खेलेगी वो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। भारतीय बल्लेबाज जो है वो बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। इधर श्रेष्ठ अय्यर की अगर हम बात करें तो वो अपने जितने भी टीममेट्स हैं उनका अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रियांश आर्य के रूप में एक बड़ा जो है वो बल्लेबाज उन्हें मिल गया है। सेंचुरी लगाई थी सीएसके के खिलाफ। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप, लोकी फर्ग्यूसन, यजुवेंद्र चहल और मार्क यान्सन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम पहले मुकाबले की बात करें एलएसजी वर्सेस जीटी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही नई टीमें हैं, हमें यह भी ध्यान रखना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ एक बार जीती है जबकि 4 बार गुजरात टाइटंस को जीत मिली है। वहीं अगर हम जो लखनऊ में खेले गए मुकाबले यानी इस मैदान इकाना स्टेडियम पर खेले गए मुकाबलों की बात करें तो 2 मुकाबले हुए हैं, उसमें से एक बार लखनऊ और एक बार गुजरात टाइटंस को जीत हासिल हुई है। देखते हैं कि आज के मुकाबले में क्या होता है। अब दूसरी की बात करते हैं, यह है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं। हैदराबाद ने 16 बार जीत हासिल की है जबकि पंजाब किंग को 7 बार जीत हासिल हुई, यानी यहाँ बहुत बढ़त ली हुई नजर आती है सनराइजर्स हैदराबाद। पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो उसमें भी एसआरएच की का दबदबा है। 4 मुकाबले उसने जीते हैं, सिर्फ एक बार पंजाब किंग्स को जीत मिली है। लेकिन क्या हालात वैसे ही हैं, इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हैं और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदराबाद का सवाल है इसलिए सबसे पहले हमें नोएल से ही बात करनी पड़ेगी। नोएल, आई एम श्योर आप बड़े ही डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि लगा था कि हैदराबाद की टीम इस बार तो कुछ ज़बरदस्त करने वाली है क्योंकि पिछली बार फाइनलिस्ट रही थी। लेकिन अभी देखिए ये जो हेड टू हेड मुकाबले हैं, हैदराबाद की पंजाब पर बढ़त है, लेकिन जिस खराब फॉर्म से गुजर रही है हैदराबाद, आपको लगता है कि कोई चुनौती आज पेश कर पाएगी वो पंजाब के सामने? देखिए, काफी डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं इसलिए क्योंकि सन जो है राइज नहीं हो रही है। काफी डार्कनेस आ गई है 4 गेम 5 गेम से। बादल छाए हुए हैं। जिस तरीके
बिल्कुल, जो तरीके से जो धूप निकला पहले गेम में, उसके बाद दे आर अंडरग्राउंड दिख रहा है मेरे को हम्म। सनराइजर्स। ये इसलिए क्योंकि आपके पास जो टीम कॉम्बिनेशन है, आपके जो टीम बैट्समैन है का परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके पास पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं हो रहे। देखिए आंकड़े तो बनते हैं, देखिए आप डोमिनेट किए होंगे पास्ट में, पास्ट इज पास्ट। ये हम्म। साल आप क्या कर रहे हैं आप देखिए, क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम जो है आपके पास काफी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप थी, आपकी बैटिंग क्लिक हो रही थी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, आपके डाउन द लाइन काफी अच्छे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे। बट दिस ईयर आपकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, आप काफी डिपेंड हो रहे हैं आपके बैटिंग पे। आपकी बॉलिंग जब नहीं है तो आप बैट्समैन पे डिपेंड करते हैं कि भाई आप 300 करो। जब आपके 200 नहीं हो रहे तो आप 300 के लिए क्यों देख रहे भाई? आप पहले आप 220 230 तो डालिए। आप आपके जो बैट्समैन है आप स्कोर करिए, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप लोग आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, बॉलर्स भी कुछ नहीं कर सकते, आप मार ही खाते ना। और जो तरीके से आप सीखिए उनसे, क्योंकि बहनी है एक नया कप्तान है, हम्म। नई यंगस्टर्स जो आके परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम के लिए। आपके पास भी यंगस्टर्स है बिल्कुल, मगर ऐसा को लगता है कि कोऑर्डिनेशन है। हैदराबाद आप का जो देखिए परफॉर्मेंस नीतीश है रेड्डी और जो रिकॉर्ड देखिए। हम दिखा रहे हैं वो एकदम पास्ट यानी अतीत की बात हो चुका है, और फिलहाल जो है वो कुछ और ही दिख रहा है। ये उस फॉर्म में नजर आ ही नहीं रही है, ये टीम वो लग ही नहीं रही है जो कि फाइनलिस्ट थी। हम एक बार इनके रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। जो पहला मुकाबला खेला सनराइजर्स हैदराबाद ने, जबरदस्त मुकाबला था, 286 का स्कोर खड़ा किया और उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। वो मैच जीते, लेकिन उसके बाद जो हार का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक कायम है। लखनऊ से हारे, दिल्ली से हारे, फिर केकेआर से हारे, और उसके बाद आखिर में गुजरात टाइटन से भी 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो बड़ा सवाल यह है कि 4 मैचों में लगातार हार के बाद आखिर प्रदर्शन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ बल्लेबाज ही जिम्मेदार हैं, या पूरी टीम जो है वो सिर्फ बल्लेबाजों के भरोसे ही चल रही थी, बल्लेबाज नहीं चल रहे, टीम नहीं जीत रही? ऑनेस्टली स्पीकिंग ओवरबर्डन ने बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी थी और उनको ओवर कॉन्फिडेंस लग गया था। और उनको क्या, हम सबको ही लग रहा था कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद फेवरेट रहेगी क्योंकि उनके पास बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं जो ये फॉर्मेट को स्पेशली अच्छा खेलते हैं। अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन इंक्लूडिंग, जिन्होंने शुरुआत जबरदस्त दी थी, और हेनरिच क्लासन, अब और साथ साथ अंकित वर्मा एक टैलेंट, और नीतीश कुमार रेड्डी। तो अब ऐसे बल्लेबाजी के साथ तो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और अपनी गेंदबाजी को इग्नोर करेगा। मोहम्मद शमी जैसे बॉलर होने के बाद भी, या पैट कमिंस, तो कहीं ना कहीं मैं इनकी बल्लेबाजी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि देखिए एंड में ये गेम अभी तक आप देखेंगे बल्लेबाजी का ही गेम है। 200 के ऊपर स्कोर जा रहे हैं और हम सब वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हर मैच में, हर दूसरे मैच में शायद ये 190 के ऊपर ही जाएंगे, 200 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनका जो मसल स्ट्रेंथ है वो है इनकी बल्लेबाजी। क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने कोर को तो पिछले ताउस साल से इसीलिए तो लेकर हैरानी होती है ना कि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसने क्या रन बनाए, 163, 120 और 152, यानी 200 का स्कोर जो था वो एक ही बार पार हुआ था। यही तो सबसे जो है वो कॉन्ट्रास्ट में नजर आता है कि सबसे ज्यादा जिससे उम्मीद थी कि सबसे हाई स्कोरिंग मैच उनके मुकाबले होंगे, वो सबसे लोएस्ट स्कोर जो है इस सीरीज के वो बन रहे हैं। एक बार जरा कॉन्ट्रास्ट में प्रदर्शन देख लेते हैं पंजाब किंग्स का भी। पंजाब किंग्स ने शुरुआत की जीटी के खिलाफ, जीत हासिल की। जीटी शानदार फॉर्म में, लेकिन पहले मुकाबले में उसे पंजाब से ही हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लखनऊ के खिलाफ 8 विकेट से जीते। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने ही घर में 50 रनों से उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सीएसके के खिलाफ फिर जबरदस्त वापसी की और 18 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। ऐसे में अब नोएल आप क्या कहेंगे श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर, और जो उनके मेंटर हैं रिकी पॉन्टिंग, कोच जो है रिकी पॉन्टिंग, उनकी जो जोड़ी है, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के सामने, क्योंकि पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के ही कोच, अब ऐसे में लगता है आपको कि ये जो दोनों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रहे हैं उनके बीच ये मुकाबला होगा, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए जब रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच थे, काफी काफी चर्चे हुए उनके, उनकी कोचिंग लेकर राइट ऑफ कर दिया कि ये भाई ये बड़ा खिलाड़ी होगा, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा कप्तान होगा, बट कोचिंग में आई डोंट थिंक वो डिलीवर कर रहे हैं। बट जब पंजाब सुपर किंग्स ने उनको साइन किया और एक नया कप्तान श्रेयस अय्यर के बाद, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो
क्या बोल सकते हैं, एक मजबूत जोड़ी जो बनी है, आई थिंक सुपर बनी है। क्योंकि एक कोच और एक कैप्टन का जब वाइब्स मिलते हैं, यू नो, टीम की को भी साथ लेके चलते हैं। क्योंकि एक एक कोच का एक डिमांड रहता है कि भाई व्हाट आई से यू लिसन, बट अदर वे अराउंड कैप्टन का भी ये रहता है कि भी मैं जो डिलीवर करता हूँ इट इज ऑल अबाउट टीम परफॉर्मेंस। और वही हो रहा है, टीम परफॉर्मेंस हो रहा है। क्योंकि ये दो जो है अपना व्यूज टीम के सामने लगा रहे हैं। हम्म। एंड आई डोंट थिंक, देखिए कमिंस क्या कर सकता है बेचारा अकेला। शायद ऑस्ट्रेलियन के कप्तान है, शायद एक शानदार बॉलर है, बट जब आपकी टीम सनराइजर्स कुछ नहीं कर सकते, हम्म। बाकी के लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप अकेले नहीं लड़ सकते भाई। हम्म। आप अपनी टीम के साथ अगर है चांस, जब भी आप लड़ सकते हैं। आई और बिल्कुल डोंट हम थिंक, देख रहे हैं कि देखिए जो भी टीम जीत रही हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है। जब प्रियांश आर्य जैसे कुछ ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो अलग से टीम को जिता दे, अदरवाइज बाकी सब टीमों में छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करके ही टीमें जीत रही हैं। अब जरा जो सनराइजर्स हैदराबाद जिनकी बल्लेबाजी की सबसे ज्यादा चर्चा थी, जरा उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी दर्शकों को याद दिला देते हैं। सबसे पहले ट्रेविस हेड की बात करते हैं। क्या इस सीजन में उन्होंने रन बनाए हैं? पिछले मुकाबले में 8, उससे पहले 4, उससे पहले 22, 47 और 67, यानी एक हाफ सेंचुरी जो पहले मुकाबले में 67 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, 18, 2, 2, 6 और 24। अभिषेक शर्मा से जो उम्मीदें थी दरअसल वो प्रियांश आर्य ने करके दिखा दिया है। क्योंकि ये माना जाता था कि अभिषेक शर्मा ये ऐसा काम कर सकते हैं कि वो कम से कम बॉलों में जो है ज्यादा से ज्यादा रन बना दे। इसके बाद आता है ईशान किशन का नंबर। सेंचुरी के साथ शुरुआत की उन्होंने और ऐसा लगा कि ईशान किशन इस बार किसी बदला लेने की भूमिका में उतरे हैं, लेकिन उसके बाद 0, 2, फिर 2 और 17। अब ताऊ सवाल यह है कि जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं क्या वही पूरी तरह से जिम्मेदार है हार के लिए? क्योंकि जब इस टॉप के बल्लेबाज रन बना रहे थे तब जो टीम थी वो जीत रही थी, लेकिन हमने देखा पहले मुकाबले के बाद आखिर हुआ क्या है। सबका फॉर्म एक साथ खराब तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। प्रॉब्लम ये है यंगस्टर्स एक ही माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, और हमको पता था सबको नहीं यार ये रिस्क वाला क्रिकेट जो खेलते हैं और जिस तरह से खेलते हैं वो रिस्क वाला क्रिकेट है, रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये यंगस्टर्स, मैं ट्रेविस हेड का तो नहीं मानूंगा, उन्होंने अपने आप को तो प्रूव कर लिया है कई सालों से और कई बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताए ऑस्ट्रेलिया को। तो मैं उनको कसूरवार नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने किया है कहीं ना कहीं और वापस कर सकते हैं। यहाँ मैं इनको जो यंगस्टर्स है, ईशान किशन जो अपने आप को प्रूव करना बाकी है, या अभिषेक शर्मा अपने आप को प्रूव करना बाकी है कंसिस्टेंसी बेसिस पे। देखिए एक सेंचुरी मारने से नहीं होता इंग्लैंड के सामने कि आप सुपरस्टार बन गए, या कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को अडेप्ट करना होगा, आपको तरीके को अडेप्ट करना होगा, कंडीशंस को, पिच को अडेप्ट करना होगा, बॉलिंग को। तो आप हर तरीके का एक पैटर्न लेके चले कि भाई मुझे ऐसा ही आता है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। अब सहवाग नहीं है, सहवाग भी अडेप्ट करके खेलते थे, स्मार्ट क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। देखिए अगर आपको और सुपर अगर आप सक्सेसफुल होना, 4 एक बड़ा मैच में बल्लेबाज बनना लगातार है, फेल हो गए हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। कोच को भी और कप्तान को भी इस बारे में सोचना होगा। एब्सोल्युटली, कोच को, कप्तान को, भाई देखिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी टॉप ऑर्डर पे ही बदलनी होगी और आप इससे आगे बेटर नहीं कर सकते। मिडिल ऑर्डर भी आपका जो खामियाजा नहीं दे पा रहे वो भी भुगत रहे हैं आप। तो अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो आपका मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है? हेनरिच क्लासन एक बड़े बल्लेबाज है, नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में क्या किए थे, पिछली बार क्या किए थे, उनको भी पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बल्लेबाजों को भी लेनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट जस्ट टॉप ऑर्डर, शुरुआत से लेकर आखिर तक जो देखते हैं बल्लेबाजी, कि क्या आज कमेंट्स किस तरह का कहाँ तक कोई जाएंगे। रीशफल देखने को मिलता है, क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इट्स हाई टाइम। अब ऑलमोस्ट रास्ता बंद हो चुका है, 4 मुकाबले लगातार हार चुके हैं। दूसरी तरफ पंजाब के जो परफॉर्मर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आईपीएल में प्रियांश आर्य 103 पिछले मुकाबले में उन्होंने बनाए 39 बॉल्स पर। उससे पहले 0, 8 और 47, यानी हाफ सेंचुरी के पास एक बार पहुंचे थे, फिर सेंचुरी लगा दी। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह 0, 17, 69 और 5 रन उन्होंने बनाए। श्रेयस अय्यर की हम बात करें, कप्तान की बात करें तो 9, 10, 52, 97 रन पहले मुकाबले में उन्होंने बनाए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसके दोनों ओपनर अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। क्या पंजाब की सफलता में ये दोनों बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? नोएल, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये नए हैं, इनमें अभी भूख है, ये चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें ताकि कभी इंडियन टीम में खेलने का भी मौका मिले।
बिल्कुल, दिस इज द ब्यूटी। ये आईपीएल की ब्यूटी ये है कि आपको नए नए खिलाड़ी उभरते हुए आते हैं, दिखते हैं। एंड देखिए, आप प्रियांश ले लीजिए या प्रभ सिमरन को ले लीजिए, देखिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस। यस, ये स्टार्ट अर्ली स्टार्ट ऑफ द कैरियर उनकी, और हम्म, आईपीएल की अर्ली गेम्स है। यू नो जो स्टार्ट दे रहे हैं दोनों, एक एक अटैकिंग है, एक सेंसिबल खेलता है प्रियांश। तो हम्म, आई थिंक ये दोनों खिलाड़ी जो है पंजाब के लिए एक मेजर रोल खेलते हैं हम्म, ओपनिंग स्लॉट में। एंड आई थिंक ये लोग आगे भी शायद उनकी एक गोल रहती है कि भाई देखो, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ग्रैब कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ये यंगस्टर्स पे रहना चाहिए। हम्म। एंड आई थिंक ये दोनों खिलाड़ी शायद, प्रभ सिमरन शायद इंडिया को ऑलरेडी खेल चुके हैं, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और प्रियांश देखिए, इन लाइन ऑफ साई सुदर्शन की वैसी है ये लड़का, जो तरीके से लास्ट मैच 100 किया, सेंसिबल नॉक था, जो तरीके से अटैक किए, जब अटैक करना चाहिए अटैक किए, जब रोटेट करना है, एक को दो, दो को तीन बना देता है। आई थिंक दिस इज वाई पंजाब सुपर किंग्स इज सुपर। उनको हम्म, पता है कि यंगस्टर्स डिलीवर कर, अगर श्रेयस जल्दी आउट हुए, हम्म। मिडिल ऑर्डर आ रहा है या ओपनर अच्छी स्टार है, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल बिल्कुल, एज अ और हम टीम इसीलिए कह रहे एंड हैं कि एज ये अ छोटी छोटी भूमिकाओं से बना रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रन जो हैं सबने बनाए हैं, लेकिन छोटी छोटी भूमिकाएं हैं और कंसिस्टेंट जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। राजीव गांधी स्टेडियम के बारे में एक बार जानकारी दे देते हैं। जो यहाँ पर खेले गए तमाम मैचेस हैं उनमें पहले बल्लेबाजी बाद में बल्लेबाजी करने वाली 45 बार टीम जीती है, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो 35 मुकाबले जीती है। तो टॉस की भूमिका को लेकर भी यहाँ जो है वो सवाल उठेंगे। कुल अगर हम 81 मैचों का की बात करें तो 460 जो हैं वो विकेट लिए हैं पेस बॉलर्स ने, 197 लिए हैं स्पिनर्स ने। हालांकि इस मैदान पर पहले भी मुकाबले हो चुके हैं और सनराइजर्स को हार का सामना करना पड़ा है, और घरेलू मैदानों पर घरेलू टीमों को फायदा नहीं मिल रहा है। इस बारे में इस बार बहुत चर्चा हो रही है। जरा आप फटाफट बैटल्स पर नजर डाल लेते हैं। पहली बैटल हमारे सामने है श्रेयस अय्यर और पैट कमिंस। 17 बॉलों का एनालिसिस है, 33 रन बने, नो आउट, डॉट बॉल्स 5, चौके 5, छक्का 1, 194 का स्ट्राइक रेट है। ताउस क्या कहेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर वर्सेस पैट कमिंस? क्या आपको लगता है ये बराबरी का मुकाबला है या पैट कमिंस दबाव में होंगे इस बार, क्योंकि दूसरे कप्तान बहुत सफल साबित हो रहे हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। दो कप्तान है, एक ऑलराउंडर और एक बल्लेबाज है, और एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल रहा है जो पिछले साल रनर अप था। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा पैट कमिंस पे, क्योंकि यार आप कितना ही कूल रह सकते हैं, कितना ही कर सकते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये, ऑस्ट्रेलिया या नेशन के लिए क्रिकेट नहीं, जो मुझे लगता है कंपैरेटिवली लेस बर्डन है, लेस प्रेशर है कंपेयर टू फ्रेंचाइज क्रिकेट जो ज्यादा प्रेशर लेके आता है। तो मुझे लगता है पैट कमिंस ज्यादा प्रेशर में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यार जो एक सक्सेसफुल कप्तान रहा है श्रेयस अय्यर, बल्ले से भी और साथ साथ रिजल्ट से भी, तो उनको आउट कर देगा। बट देखिए, आसान नहीं रहेगा इनके लिए, और विकेट थोड़ा जबरदस्त रहती है। सनराइजर्स हैदराबाद की होम ग्राउंड जो है हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, फ्लैशेड विकेट रहती है और अच्छी बल्लेबाजी के लिए रहती है, और जिस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं तब तक देखते हैं बॉल आज पुराना हो अच्छी जाता है, बल्लेबाजी का में अटैकिंग क्या क्रिकेट देखने खेल को सकते मिलता हैं। है हैदराबाद की तरफ से। एक और बैटल है अभिषेक शर्मा बनाम अर्शदीप। 29 बॉल्स का एनालिसिस है, 48 रन, नो आउट, डॉट बॉल्स 13, 7 चौके 2 छक्के, 165 का स्ट्राइक रेट है। नोएल क्या कहेंगे? अभिषेक शर्मा पंजाब किंग्स के पेसर अर्शदीप के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि टीम के परफॉर्मेंस की वजह से जो हौसला बढ़ा हुआ है, सारे के सारे सनराइजर्स के जो बल्लेबाज हैं, आपको लगता है कि आज दबाव महसूस करेंगे और ज्यादा अभिषेक शर्मा, क्योंकि वो भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाए हैं? बिल्कुल, देखिए ये मुकाबला काफी अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों पंजाब से आते हैं, टीममेट्स भी रह चुके हैं। आई थिंक अभिषेक पे थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि परफॉर्मेंस पहले काउंट नहीं हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस नहीं बन रहा है। तो आई थिंक थोड़ी बहुत प्रेशर रहती है जब अर्शदीप को खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक अटैकिंग बैट्समैन रहेंगे अभिषेक शर्मा, बट जब आप एक महान बॉलर को खेल रहे हैं अर्शदीप के साथ, जो एक्सपीरियंस T20 बॉलर है, देश को परफॉर्म कर चुके हैं, तो आई थिंक थोड़ा तो बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा रहेगा कि भाई इसको थोड़ा केयरफुल के लिए, इनिशियली। तो जब भी आप यू विल बी सक्सेसफुल। बट देखिए ये T20 फॉर्मेट है, आपको अपॉर्चुनिटी ना एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा को ये एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, और ये क्योंकि शायद छोटा सा आखिरी ग्राउंड। अपॉर्चुनिटी होगी टीम के लिए। इधर एक बिल्कुल। और बैटल है, ट्रेविस हेड और लोकी फर्ग्यूसन। 9 ही बॉलों का आमना सामना हुआ है इनका, 24 रन बने, एक बार आउट,
डॉट बॉल्स 3, 1 चौका 3 छक्के, स्ट्राइक रेट है 266 का। ताउस, इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो समझना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 266 का स्ट्राइक रेट भी है, 9 ही बॉलों में आउट भी कर दिया, 24 रन भी बने हैं, सब कुछ हो गया है। लॉकी फर्ग्यूसन वर्सेस, अगर आप रिकलेक्ट करेंगे बैट्समैन तो ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, हाँ ये देखिए ये दोनों हुए ना, एक तेज गेंदबाज है और दूसरे फॉर्म में नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग बैटल है दोनों के बीच। रॉकी आते हैं पंजाब से और ट्रेविस हेड जो फॉर्म में नहीं है, एक ही हाफ सेंचुरी बना है, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा उनके लिए। मगर यार आप ट्रेविस हेड की बात कर रहे हैं, एक छोटे बल्लेबाज नहीं है, काफी एस्टैब्लिश बल्लेबाज है और काफी डेंजरस है, तो क्या पता आज वो फॉर्म में आ जाए। मगर उतना कम नहीं है लॉकी फर्गुसन, उसकी पेस से डालते हैं और नया बॉल कैसा यूज करना है उनको पता है। और जब वो पेस बीट करेंगे, देखिए एक तरीका होता है ट्रेविस हेड को आउट करना, अगर वो पहले इनिशियल स्टेज में आउट कर देंगे तो शायद सक्सेस इनको ही मिल जाएगी। मगर अगर जरा सा भी डिले कर दिया ट्रेविस हेड को तो मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक रहेंगे ट्रेविस हेड पर कंपेयर आज टू की लॉकी फेवरेट फर्गुसन। टीम कौन सी है? क्या आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के बाद कुछ हारने को है, अब कुछ बचा है? देखिए बड़ी मुश्किल है यहाँ पर फेवरेट किसी को मानना, क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत कर दी थी और आज नतीजे पे कहाँ पहुंचे। तो मगर अगर आज बात करेंगे, फॉर्म की बात करेंगे तो पंजाब तो डेफिनेटली फेवरेट लग रहे हैं। मगर अगर इंस्टिंक्ट की बात करें, होम ग्राउंड की बात करें, तो हैदराबाद कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर सकती है। तो मैं हैदराबाद के साथ जाना चाहूंगा। नोएल भाई, नोएल, आप आज क्या आपके कहते हैं? सनराइज होंगे या बादल हटेंगे कुछ? देखिए वो सन इस राइस जब भी हो सकता है जब आपके 4 बैट्समैन क्लिक हुए अलॉन्ग विद कार्लसन। देखिए आपके जब मेन बैट्समैन क्लिक होंगे, जब ये आपको धूप और कड़क धूप मिलने का चांस है, एक बड़ा स्कोर होने का चांस है। अगर ये लोग नहीं है, क्योंकि आपके पास बॉलिंग नहीं है, जैसा मैं ऑलवेज आई विल टेल टिल द एंड तो कि पूरी टीम जो आपके है वो पास जब बॉलिंग बल्लेबाजी नहीं है पर निर्भर तो है। आपके मेन और बैट्समैन बड़ी कौन है? आयरॉनिकल बात है कि जो बल्लेबाज से भरपूर टीम थी उसकी बल्लेबाजी सबसे नाकाम साबित हुई है और सबसे लोएस्ट स्कोर्स में से एक जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। देखते हैं कि आज एक बार फिर अपने मैदान पर क्या होता है, और खासतौर पर तब जब लगातार 4 मुकाबले टीम हार चुकी है। दबाव तो है ही, लेकिन खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि पंजाब जो है अच्छी फॉर्म में भी है और उसे उम्मीद है कि इस बार वो फाइनल तक पहुंचेगी या शायद टूर्नामेंट में जीत भी हासिल कर सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा कि आज का मुकाबला जीतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और साथ ही आपका नोएल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों